हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा पेपर है, तो वो आपका जो पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर है। ठीक है, तो उसको अपन हल करते हैं, देखते हैं। राजस्थान जीके के सवाल कहा था कि आपकी हिंदी हो गया 15 तक, 15 के बाद चलते हैं अपन। तो यहाँ से आपका राजस्थान जीके स्टार्ट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं, कौन से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सवाई माधोपुर करौली, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी कोटा और बारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है ना, वो दक्षिणी राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन आपका होता है। जबकि पूरे भारत देश में सर्वाधिक मक्के का जो उत्पादन होता है वो यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। जबकि राजस्थान का पूरे भारत में मक्का उत्पादन में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। और राजस्थान में बात कर ले कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा था, आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कौन सा? चित्तौड़गढ़, जो कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन आपका करता है। मक्के की किस्म की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में जो मक्का बोया जाता है, एक तो W126 किस्म, दूसरी आपकी एक है माही धवल। देखो, दो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो माही धवल हो जाएगी आपकी, माही धवल, और दूसरी जो हो जाएगी आपकी माही कंचन हो जाएगी। कौन सी? माही कंचन। बिल्कुल आपको याद रखना, एक तो माही धवल, एक माही कंचन, दो किस्में ये, एक मैंने आपको बताई थी W126। ये 3 प्रकार की किस्म राजस्थान के अंदर बोई जाती हैं। और ये माही धवल और माही कंचन है, ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। कैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट स्पाइस पार्क, यानी राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क आपका जोधपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना। जबकि दूसरा स्पाइस पार्क आपका कोटा में है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्क मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, MSME पार्क आपका दौसा में पड़ता है। जापानी पार्क आपका एक निमराना और गिलोट में पड़ता है। कोरियन पार्क केवल आपका गिलोट अलवर में पड़ता है। ठीक है। स्टोन पार्क की बात कर लूँ तो मैं आपका कहाँ पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। सॉफ्टवेयर टेक पार्क की बात कर लूँ तो मैं कनकपुरा जयपुर में, और हार्डवेयर टेक पार्क की बात कर लूँ तो ये कुकस जयपुर में पड़ता है। होजरी पार्क आपका चौपंग की भिवाड़ी में पड़ता है। जबकि टेक्सटाइल पार्क आपका सिलोरा किशनगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिलोरा किशनगढ़ में। मेडिकल पार्क की बात कर लूँ तो निमराना में पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क आपका ये भी निमराना अलवर में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हैंडीक्राफ्ट आपका पार्क जो जोधपुर और जैसलमेर में पड़ता है। का जोधपुर और जैसलमेर में आपका पड़ता है। तो ये पार्क भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका ये MSME पार्क भी पूछा हुआ। इसके अलावा चमड़ा पार्क की बात कर लूँ तो ये माचेड़ी जयपुर में पड़ता है। मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी सवाल आपका वीडियो में पूछा हुआ है। क्लियर गाइस? तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ विस्तारी चौथी बाघ परियोजना बनी थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 5 बाघ परियोजना और 6ठी बनने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जरूर चर्चा करेंगे। पहले रामगढ़ विस्तारी को देख लेते हैं। रामगढ़ विस्तारी को बाघ परियोजना की जो स्वीकृति दी थी, आपको याद रखना 5 जुलाई 2021 को दी थी। 5 जुलाई 2021 को आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। कौन सा? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। अब मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए। तो राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व जो हो गया ना, कितने टाइगर रिजर्व हो गया? आपके टाइगर रिजर्व हो गए 5। 5वां जो टाइगर रिजर्व हाल ही के अंदर बना था। ठीक है, आपको याद रखना कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, राजस्थान के 6ठे टाइगर रिजर्व की भी मंजूरी दे दी गई है। कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है,
कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, एनटीसीए के द्वारा। तो राजस्थान में छठा टाइगर रिजर्व जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कुंभलगढ़। अब तक 5 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। इसके अलावा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट, ठीक है। जबकि राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व आपका रणथंभौर है, कौन सा? रणथंभौर। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने ये रहा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था आपका 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। 18 जून 1576 को गोगुंदा के निकट हल्दी घाटी में मुगल शासक अकबर के सेनापति मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो प्रमुख सेनापति थे, एक तो आपका हकीम का शूरी, जाला मानसिंह, पूंजा भील, राम सिंह तंवर आदि प्रमुख थे। प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी भी इस युद्ध में उपस्थित था। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली। और अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में पड़ता है और कुछ इतिहासकार इस युद्ध को 21 जून 1576 से प्रारंभ मानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा। वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल जो मृदा पाई जाती है आपके कहाँ पाई जाती है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला आपका एरिडोसोल, दूसरा एल्फिसोल, तीसरा एंटीसोल, चौथा इंसेप्टिसोल, पांचवा वर्टिसोल। तो राजस्थान की जो मृदा है ना उसको 5 भागों में बांटा गया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर गाइस? तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि वर्टिसोल प्रकार की जो मृदा पाई जाती है ना आपकी कहाँ पाई जाती थी? ये आपकी जो पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़, कोटा और बूंदी के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झालावाड़, कोटा और बूंदी में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये 12 के अंदर भी पाई जाती है, 4 जिलों में पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में अत्यधिक क्ले की उपस्थिति होने के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें मटियारी मिट्टी की सभी विशेषताएं उपस्थित होती हैं। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता था? राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। कब आयोजित होता है मल्लीनाथ पशु मेला? ये आपको बताना है कि कौन से माह में आयोजित होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र मास में आयोजन होता है, ठीक है। देखो इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के बाड़मेर जिले में पचबदरा तहसील के तिलवाड़ा नाम के गांव में लगता है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से एक है जो कि लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है। इस पशु मेले में सांचौर की नस्ल भेड़ों के अलावा बड़ी संख्या में मालानी नस्ल के घोड़े व ऊंट की बिक्री होती है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा ये मेला जो है वीर योद्धा राव मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित होता है। विक्रम संवत 1431 में मल्लीनाथ के गद्दी पर आसीन होने के शुभ अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से हजारों लोग शामिल हुए थे। आयोजन की समाप्ति पर लौटने के पहले इन लोगों ने अपनी सवारी के लिए ऊंट, घोड़ा, रथ, सुडौल बैलों को आपस में आदान प्रदान किया। यही से इस मेले का उद्भव भी माना जाता है। और मल्लीनाथ पशु मेले का संचालन पशुपालन विभाग ने सन 1958 में संभाला था। कब संभाला? 1958 में। ये जो मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 11 से चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है, ठीक है। बाड़मेर जिले की पचबदरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में। लेकिन अब ये जिला आपका आ गया बालोतरा के अंदर। अब ये जिला का आ गया आपका बालोतरा में आ चुका है, पहले बाड़मेर में था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। देख लेते अगला क्वेश्चन क्या है। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख स्थित है। तो गोसुंडी शिलालेख कहाँ स्थित है आपको बताना। तो गोसुंडी शिलालेख आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी भाषा की बात कर लो तो संस्कृत भाषा, इसकी लिपि की बात कर लो तो ब्राह्मी लिपि है।
ठीक है। और गोसुंडी शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। ये राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। और ये जो मिला था, कब मिला था, तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का ये आपका शिलालेख है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। झालरापाटन यानी झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। किसके द्वारा निर्मित किया गया था, आपको बताना है। तो देखो, ये जो निर्मित किया गया था किसके द्वारा, तो ये संवत 872 यानी 9वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, किसके द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया था। आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, इसी सूर्य मंदिर को कनिंगम मौदम ने दूसरा खजुराहो भी कहा था, ठीक है। और मंदिर के पीछे मूर्तियों की शिल्पकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको जो देखने को मिलता है वो झालरापाटन के सूर्य मंदिर पर मिलता है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर यानी 4 भुजा मंदिर का नाम दिया था, ठीक है। और इस मंदिर की मैं जीर्णोद्वार की बात कर लूँ ना, तो शक संवत 1871 यानी विक्रम संवत 1736 में मिति जेठ सुदी सेकंड के द्वारा, मिति जेठ सुदी यानी विक्रम संवत ज्येष्ठ माह के शुक्ल 11 को झाला जालिम सिंह दीवान कोटा के महाराव उमेद सिंह प्रथम और राजकुमार किशोर के काल में कराया गया था। इस मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश भी आपका रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था, तो झाला जालिम सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट तथ्य में देख लेता हूँ इस मंदिर के बारे में। देखो, सबसे अद्भुत बात यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ विराजित साधु की मूर्ति, इन मूर्तियों की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि मूर्ति बिल्कुल सजीव लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे साधु वास्तव में घूम रहा है। और प्रतिमाओं के केस, सज्जा, झट, पगड़ी, मुखड़ा अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल सजीव लगते हैं। शरीर सौष्ठव इतना नपातुल्ला है कि भाव में भंगिमा इतनी जीवंत है कि आपको लगता है सारी चीज़ें रात में जीवंत हो जाती हैं। तो ये इसकी विशेषता है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भड़ला सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क आपका कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो भड़ला सोलर पार्क आपका कहाँ स्थित है, तो भड़ला सोलर पार्क आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ, जोधपुर में। 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ था। इसकी जो कुल ऊर्जा की क्षमता है वो 2245 मेगावाट, और कई आपको 2255 मेगावाट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये 2245 मेगावाट है। 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। हत्ता कि कुछ तो इसे इंडिया की भी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बताते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कामायचा है, कामायचा क्या है, एक लोक वाद्य यंत्र है ये। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कामायचा क्या, एक वाद्य यंत्र आपका है। आगे बढ़ते हैं। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावण हत्ता जो एक तत्व वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रावण हत्ता में कितने तार होते हैं, तो 9 तार होते हैं और तारों के माध्यम से रावण हत्ता आपका बजाया जाता है। और राजस्थान में अक्सर भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पट चित्रण यानी फट चित्रण या पट चित्रण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, ये आपको बताना है। तो देखो, दिल्ली में भी करवाया, उज्जैन में भी कराया, जयपुर में भी करवाया, आगरा में नहीं करवाया भाई साहब। कहाँ कराया था, मथुरा में करवाया था। कहाँ करवाया था, मथुरा में करवाया था। और एक आपका वाराणसी में करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में बिल्कुल नहीं करवाया था। 5 वेधशालाएं जिनका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, मानगढ़ बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो 32 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। वर्तमान के अंदर जो मानवाधिकार के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपके कौन है? जीके व्यास है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शीतकालीन वर्षा मावट होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम विक्षोभ के द्वारा मावट होती है, जिसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और ये मावट वर्षा जो है रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो इनका जो निवास स्थल था वो बिल्कुल आपका जैसलमेर था। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरमाल का पठार, जो कि अरावली का पार्ट नहीं, ये किसका पठार है? तो ये हाड़ौती के पठार नहीं, मालवा के पठार का हिस्सा है, विद्यन कंगार वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो पोथीखाना संग्रहालय जो आपका स्थित है, कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, आपको बिल्कुल याद रखना। जबकि जीनभद्र सूरी जो संग्रहालय स्थित है आपका जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता है, कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो रचयिता है विजयदान देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ और गद्दी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है आपकी, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन है? तो रामचरण जी आपके। कौन है? रामचरण जी। तो आज के लिए बस 40 क्वेश्चन ही आपके राजस्थान जीके के पूछे गए थे, जो मैंने आपको हल करवा दिए। बाकी क्वेश्चन आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें।